हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज पढ़ रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें से मैं एक नया सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ सिंथेटिक इम्पोर्टेंस। सिंथेटिक इम्पोर्टेंस की रिएक्शंस कौन कौन सी हैं वो पढ़ना है, तो उसका ये पार्ट 1 है। सिंथेटिक इम्पोर्टेंस का मतलब होता है रिएक्शंस में, मतलब कि जो रिएक्शन है, जो हमारी नेम रिएक्शंस हों या जो रिएक्शंस हैं जिनकी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, उनसे हम लोग काफ़ी टाइप के स्टार्टिंग मटेरियल्स या काफ़ी टाइप के ड्रग प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं मल्टीपल जगह पे। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग सिंथेटिक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट रिएक्शंस बोलते हैं। तो उसका इस पार्ट 1 है। इसमें जो मेरा पहला पार्ट है, आज हम लेके आए हैं एल्डोल और इंटरसेप्ट। एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट इसके बहुत सारे वेरिएशंस आ चुके हैं। वेरिएशन आने का मतलब है कि डिफरेंट टाइप के एल्डोल कंडेंसेशंस आ चुके हैं, तो उनको हम लोग समझेंगे आज पूरी तरीके से अगले 1 घंटे में। एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस, ताकि हम लोग को पता चल सके कि दो जो अलग अलग टाइप्स वेरिएशंस आए हैं तो उनमें डिफरेंस क्या है। बिकॉज एल्डोल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा कंपाउंड जिससे हम इसके थ्रू बना सकते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसके बहुत सारे वेरिएशंस या वर्जन्स आए हैं, जिसमें आपको अलग अलग रिएक्टेंट्स या स्टार्टिंग मटेरियल की मदद से आपको अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बट मैकेनिज्म वाइज सबके सब सेम रहते हैं, एल्डोल्स के ही टाइप कहलाते हैं, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एल्डोल और उसके टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी एल्डोल कंडेंसेशन। जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एल्डोल, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन में जनरली क्या होता है हम लोग का कि एल्डिहाइड्स, जनरली एल्डोल, हम अब सबको अगर आप कंपेयर करते चलेंगे तो आपको सबको समझ में आएगा कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। जब हम एल्डोल की बात करते हैं, एल्डोल में आपका हर एक कंडेंसेशन में, पहली बात है कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे। सपोज करिए मेरा ए और बी मॉलिक्यूल आपस में मिल के कंडेंस होकर सी प्रोडक्ट बना रहे हैं और साथ में एक बाई प्रोडक्ट बनाते हैं। बाई प्रोडक्ट जनरली क्या होता है, वाटर होता है या फिर कोई हाइड्रो हेलो एसिड होता है। हाइड्रो हेलो एसिड्स होते हैं लाइक HCl, HBr वगैरह, ये आपका निकलता है, ठीक है, एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ये आपके बाई प्रोडक्ट निकलेंगे और आपका एक कंडेंस प्रोडक्ट बनेगा, दो को मिलाकर एक बनाते हैं, ठीक है हम लोग। तो ये वाला जो होता है वो आपका जो होता है एल्डोल कंडेंसेशन। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारे एल्डिहाइड्स के टू मॉलिक्यूल जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, वो क्या होता है कंडेंसेशन, दे अंडरगो कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस की प्रेजेंस में टू फॉर प्रोड्यूस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। ये आपको देख रहे हो, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसी को एल्डोल बोलते हैं। और इस रिएक्शन को हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं या फिर एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। अब इसमें हमारे 2-3 क्वेश्चन बन गए हैं। 2-3 क्वेश्चन क्या बन रहे हैं हमारे एल्डोल कंडेंसेशन में, जो हमें समझ में नहीं आया अभी। एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे 2-3 क्वेश्चन में ये बना, पहला क्वेश्चन हमारा कि अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन की बात करने लग गए हैं, अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन की बात करें तो ये जब मैंने नोमेनक्लेचर पढ़ाया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि अल्फा ग्रुप क्या होते हैं, बीटा ग्रुप्स क्या होते हैं। तो सपोज करो मेरा ये कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इसके इधर भी कार्बन हो सकता है, इधर भी कार्बन हो सकता है, ठीक है। इसके इधर भी कार्बन हो सकता है, इधर भी कार्बन हो सकता है, इधर हो सकता है, ठीक है, ऐसे। तो जनरली जो हमारा कार्बन जिस पे फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके बगल वाला नेक्स्ट जो कार्बन होता है, उस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। वो आपके एक साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है। उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं, उसके बगल वाले कार्बन को गामा अगर दोनों साइड हुए तो, और उसके बगल वाले कार्बन को डेल्टा, ठीक है। जनरली हम लोग 4 कार्बन को ही पढ़ेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। ये आपका कॉमन नेम से ट्रिवियल नेम में यूज़ करते हैं। वैसे तो नंबरिंग में 1 2 3 4 करते हैं, बट यहाँ पर अल्फा, ठीक है। तो ऐसे कार्बन में, ठीक है, अगर इसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगा होता है तो ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाले हाइड्रोजन हमारे होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डोल कंडेंसेशन की पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको ऐसा ही एल्डिहाइड चूज़ करना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब अल्फा कार्बन होना चाहिए पहली बात तो, और अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, अगर ऐसा होगा तो आपका एल्डोल कंडेंसेशन होगा ही नहीं, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सेकेंड चीज़ है इसकी, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका बीटा बन रहा है, ठीक है। तो बीटा कैसे बन रहा है, बीटा कैसे बन रहा है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है। तो बीटा पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी,
ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है। वी आर कॉलिंग इट बीटा हाइड्रोक्सी। तो ये आपको बीटा हाइड्रोक्सी इसी वजह से कहलाता है और इसी को हम लोग एल्डोल बोलते हैं, ठीक है। अब एल्डोल कंडेंसेशन वॉज द फर्स्ट वन, ठीक है, सबसे प्राइमरी था इनमें जो यूज़ हुआ था एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पे पहली बार किया था। तो इसके केस में एल्डोल में हम लोग क्या करते हैं, आपके जो दो रिएक्टेंट्स होते हैं, टू रिएक्टेंट्स, दोनों के दोनों क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, ठीक है। वो सेम टू सेम होते हैं, वो डिफरेंट नहीं होते हैं, ठीक है। वो दोनों रिएक्टेंट आपके सेम होते हैं, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब ये कैसे होता है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ मैकेनिज्म वाइज कि क्या होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, हमने रिएक्शन ये लिखी हुई है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल हमने इथेनॉल है, इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल को कंडेंस किया इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस जनरली इसमें जो होता है वो आपका क्या होता है, डाइल्यूट होता है। वी यूज़ डाइल्यूट बेस इन केस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन के केस में हमारा बेस डाइल्यूट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कलर चेंज करके सबसे पहले हम लोग एक मॉलिक्यूल डिसाइड कर देख लेते हैं। ये मेरा एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये आपका अल्फा फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, ये वाला आपका अल्फा कार्बन है, और ये जो हाइड्रोजन है ये आपके अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन आ गए हैं, मतलब ये वाला एल्डिहाइड है मेरा, ये मेरा एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है। अब मुझे अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं इसके, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक को हम लोग क्या करेंगे, एक को में से अल्फा हाइड्रोजन को लेकर हम लोग एक को न्यूक्लियोफाइल इन सिटू बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा रिएक्शन में कैसे बनता है, ठीक है। एक को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके इन सिटू न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, और फिर जब ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा तो हम दूसरे पे इसको अटैक कराएंगे, ठीक है। तो कैसे होता है, सपोज करिए मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। मुझे पता है ये बेस है, बेस कौन है हमारा, OH NOH है, तो NOH का बेस है, ये इसको अटैक करेगा। तो ये वाला ग्रुप क्या होता है आपका, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये वापस आता है और ये वाला बॉन्ड आपका ऊपर चला जाता है। दो स्टेप में करके दिखा देता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं आपको दो स्टेप में करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये बेस आया, बेस ने इसको खींचा, ये वाला बॉन्ड ऊपर आ गया, तो ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड O-H। ये आपका वापस आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। तो ये आपका इनोलेट आयन, ये हमने न्यूक्लियोफाइल बना लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने डाइल्यूट बेस लिया है, डाइल्यूट बेस इसीलिए लिया क्योंकि बेस का काम है सिर्फ प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना है, इस प्रोटॉन को खींचना ही इसको काम था, ठीक है। ये वाला काम था इसका, ठीक है। इसका कोई रोल नहीं था। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ले लेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से वो खुद न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, हो सकता है वो जाकर यहाँ पे सीधे अटैक कर दे इस पोजीशन पे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक वीक बेस लिया है, ठीक है। वीक बेस लिया, इसका काम सिर्फ और सिर्फ इस प्रोटॉन को खींचना ही था, ठीक है, और कोई काम नहीं था इसका। अगर मैं इसकी जगह स्ट्रॉन्ग लेता तो ये जाके सीधे इस कार्बन पर अटैक करके यहाँ पे बॉन्ड बना लेता, ठीक है। तो हमारे यील्ड जो होती हैं प्रोडक्ट की वो कम हो जाती, तो इसलिए हम लोग को वीक बेस ही लेना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन केस में, ठीक है। अब हमने एक से इनोलेट बना लिया है, ठीक है। एक से हमने इनोलेट बना लिया है, तो और ये रहा हमारा इनोलेट। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले कार्बन मॉलिक्यूल है इथेनॉल का, उसको लेंगे। तो ये जो ये न्यूक्लियोफाइल है, हमें पता है ये न्यूक्लियोफाइल जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर सकता है, और हमारा ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। CH3C, जैसे ये इधर इस पर अटैक करेगा ये बॉन्ड आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या है, एक H है, एक O नेगेटिव हो गया है, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, CH2 जुड़ गया है, उसके बगल में C डबल बॉन्ड O और H। इसमें बाद में हम लोग H प्लस कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा CH3CHOH CH2
C डबल बॉन्ड O और H। तो ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन होता है। इसके बाद इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिहाइड्रेट भी कर सकते हैं। डिहाइड्रेट करने से क्या हो जाएगा आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेट करेंगे तो डिहाइड्रेट करने से क्या होता है, मतलब कि इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल को निकालना है, वाटर के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कराना है। एलिमिनेट कराने के लिए एलिमिनेशन हमेशा एडजेसेंट कार्बन से होता है। जिस कार्बन से OH जाएगा उसके बगल वाले कार्बन से आप एक H को निकाल दोगे और इनके बदले आप यहाँ पर डबल बॉन्ड ले आओगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और H। तो ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया आपका। तो दिस इज अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन है ये। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हमने पढ़ लिया है कि एल्डोल कंडेंसेशन एक आपका कंडेंसेशन है जिसमें आपके जनरली रिएक्टेंट्स, आपके दोनों रिएक्टेंट्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। और एल्डोल कंडेंसेशन में दोनों कंपाउंड्स, आपके दोनों रिएक्टेंट्स सेम होते हैं। एक से हम लोग इनोलेट बनाते हैं, और इनोलेट मतलब न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं, और उस न्यूक्लियोफाइल को दूसरे वाले रिएक्टेंट पे के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर या सेंटर पे हम लोग अटैक कराते हैं, और वहाँ से हम लोग कंडेंस प्रोडक्ट बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं, बीटा पोजीशन पाइटो, जिसको हम लोग फर्दर डिहाइड्रेट करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन है। इसके अलावा ये हमारा एक जो कोर्स लॉन्च हुआ है उसके बारे में डिटेल्स हैं हमारी, कि दिस इज़ अवर कोर्स। ठीक है, वी हैव लॉन्च द अनलॉक एम्स एंड अनलॉक ZP फार्मासिस्ट कोर्स। ठीक है, ये हमारा चैनल पे अनअकैडमी के GPAT पोर्टल पे अवेलेबल है। GPAT एंड अदर फार्मा एग्जाम्स की कैटेगरी, सब कैटेगरी में अवेलेबल है। सो आप इसको परचेज कर सकते हो इफ़ यू आर कीन टू ज्वाइन एज अ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। वहाँ पे आप अच्छे एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाहते हो, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, तो वहाँ के लिए हमारे पास एक कोर्स अवेलेबल है। दिस वॉज लॉन्च्ड ऑन September 11। तो इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, अगर आप ये सब्सक्रिप्शन बाय करते हो, तो आप अगर अभी बाय करोगे तो अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्या है, डिस्काउंटेड फॉर्म में मिल जाएगा। देयर इज़ डिस्काउंट गोइंग ऑन, इस टाइम पे आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। यू कैन अप्लाई माई कोड SHK10। आप SHK10 को अप्लाई करोगे तो इससे क्या होगा आपका, कि डिस्काउंट मिलेगा। पहली चीज़, डिस्काउंट मिलने के बाद आपका सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन से आप लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। जो आपके लेक्चर्स छूट चुके हैं या आप किसी वजह से अटेंड नहीं कर पाते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप देख सकते हैं इजीली। यू कैन वॉच देम। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन सीरीज़ होती हैं, ड्रग बैंक्स होते हैं, क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, वी हैव। ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन सीरीज़ होंगी। यू हैव डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, और यू विल बी सब्सक्राइब टू टेस्ट सीरीज़। तो इस तरीके से आप अपने आप को इजीली तैयार कर सकते हो। क्वेश्चंस आपके किस टाइप के पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके। डायरेक्ट क्वेश्चंस के बेसिस पे ही आपका वो आपके हम लोग पैटर्न तैयार करते हैं, सिलेबस तैयार करते हैं। एंड एवरीथिंग इज सिलेबस बेस्ड ही पैटर्न होता है, जिससे आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर अप करा के वी आर ट्राइंग एमिंग एट सो दैट यू कैन अनलॉक योर पोटेंशियल टू क्रैक दी फार्मासिस्ट एग्जाम। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको फार्मासिस्ट की ज़रूरत, फार्मासिस्ट एग्ज़ाम देना है, सो यू कैन रेफ़र देम दिस कोर्स। सो ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है, काफ़ी इफेक्टिव है। वी हैव गुड एजुकेटर्स विद अस। ठीक है, विद गुड प्रोफाइल्स, दोज हु विल हेल्प यू आउट इन क्लियरिंग योर एंट्रेंस एग्जाम। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है इसको। सो लेट्स सी फर्दर। ठीक है, तो हमने एल्डोल पढ़ लिया था। एल्डोल में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे दोनों जो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स के पास अल्फा हाइड्रोजन सेम होते हैं, और ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब आपके पास दूसरा इसका वेरिएशन आया। देखो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए अब हमने नेक्स्ट लेके आ गए क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में मतलब है कि आपके ये दोनों पार्टनर्स हैं, ये दोनों पार्टनर्स आपके क्या हो गए हैं, डिफरेंट। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोई भी चीज़ चेंज नहीं होने वाली है। हमें हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी ही प्रोडक्ट मिलने वाला है, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट ही मिलेगा। वी विल गेट अ बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट ओनली। ठीक है, बट हमारा प्रॉब्लम इसमें क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंट इन दिस। डिफरेंस है आपका इसका, ये डिफरेंस ऑफ पार्टनर्स, आपके कपलिंग पार्टनर्स आपके डिफरेंट हो गए, जिसकी वजह से
आपका प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपके पास चांस होता है कि अब दोनों के दोनों ग्रुप्स में अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड से कीटोन ले सकते, एल्डिहाइड से कीटोन्स ले सकते हैं, या फिर किसी एक में तो लेना ज़रूरी है, क्योंकि एक में लेना ज़रूरी है क्योंकि उससे हम लोग क्या बनाएंगे, इनोलेट आयन बनाएंगे। वी विल फॉर्म एन इनोलेट आयन फ्रॉम दैट, और दूसरे वाले में पर हम लोग अटैक कराएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसका मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरा रिएक्शन क्या था, मैं एक बार रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। ये मेरा था, और CHO बेंजल्डिहाइड प्लस मेरा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड OH इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब ये कैसे बन रहा है, सेम वही तरीका है। ठीक है, क्या करना है आपको, जो वाला अल्फा बियरिंग हाइड्रोजन, इसके पास देखो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इसका ये आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, ये आपका अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन को आप देखोगे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो हाइड्रोजन प्रेजेंट इन अल्फा कार्बन, तो इस वजह से इसके पास एक भी अल्फा कार्बन नहीं है, तो ये आपका क्या कर पाएगा, नो अल्फा कार्बन, तो ये आपका इनोलेट आयन नहीं बना पाएगा। इसके पास अल्फा कार्बन है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपका इनोलेट आयन बना लेगा। ठीक है, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो इससे हम लोग इनोलेट बना लेते हैं। मैं इनोलेट डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, तो हमें ये इनोलेट मिल गया है। अब ये जो इनोलेट है वो आपका बेंजल्डिहाइड के कार्बन पर, तो मैं दूसरे कलर के बॉन्ड से दिखा दे रहा हूँ तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये जो है ये आके अटैक करने वाला है इस कार्बन पर। ठीक है, तो फाइनली हमको क्या मिलने वाला है, O-H CH2 C डबल बॉन्ड O और H, फाइनली ये बाद में हम लोग H+ डाल के इसको OH कर देंगे। तो ये हमारा बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट है। इसको डिहाइड्रेट कर दोगे तो हमें डिहाइड्रेटेड वर्जन ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये हमारा मिलेगा। तो दिस इज क्रॉस एल्डोल। तो क्रॉस एल्डोल में हमारा क्या हो रहा है, क्रॉस एल्डोल में आपके दोनों पार्टनर्स हैं वो डिफरेंट हैं। अब आपके दोनों पार्टनर्स के पास अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है या फिर एक के पास होगा तो अच्छा रहेगा। दोनों के पास होने से चांसेस है कि आपके पास मिक्स प्रोडक्ट बनेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट बन के तैयार होंगे, क्योंकि एक बार दोनों के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन हो गया, इफ दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो गया, इन दैट केस व्हाट विल हैपन। ठीक है, अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो गया तो एक बार इनोलेट इससे बनाएंगे, अगर यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन होता है तो यहाँ से इनोलेट बनाते हैं, तो इनोलेट इसका इस पर अटैक कर सकता है, इसका इनोलेट इस पर अटैक कर सकता है, तो हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन लेते हैं और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं लेते हैं। ठीक है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल, वी कॉल इट क्रॉस एल्डोल। ठीक है, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आपका ये जो इंटरमीडिएट बनता है इसमें, वो आपका क्या बनता है, कार्बन आयन बनता है। आपको याद रखना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट इस कार्बन आयन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनोलेट आयन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपकी याद रखने वाली है यहाँ पर। क्लियर, नेक्स्ट है हमारा, हाँ ये हो गया हमारा एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, जिसमें या तो हम लोग एल्डिहाइड्स लेंगे या हम लोग कीटोन लेंगे। ठीक है, दोनों एल्डिहाइड्स होते हैं या फिर दोनों कीटोन होते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया हमारा इसी का क्लेजन श्मिट रिएक्शन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन। अब ये आपका स्पेशल कैटेगरी का एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल रिएक्शन दैट में अकर बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड अ कीटोन। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन, तो इसमें आपने पार्टनर्स को चेंज कर दिया, जो रिएक्टिंग पार्टनर्स है उसमें से एक एल्डिहाइड बना दिया, एक कीटोन बना दिया। तो ये जनरली क्या होता है, टाइप ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ही है,
बट जिसमें क्या होता है, कीटोन जो है हमारा, कीटोन के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। उस टाइप के क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन को क्या बोलते हैं, और जो एल्डिहाइड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेजन-श्मिट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बट व्हाट इज डिफरेंट, द डिफरेंस इज ऑन हैविंग द रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट आपके डिफरेंट है, इस वजह से आपका प्रोडक्ट डिफरेंट हो जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेजन-श्मिट रिएक्शन बोलते हैं। वी कॉल इट क्लेजन-श्मिट रिएक्शन। इसमें आपका जो कीटोन है वो आपका अल्फा हाइड्रोजन वाला है, ठीक है, और ये है आपका नो अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड। तो एक हाइड्रोजन वाला है, एक नॉन अल्फा वाला, जिसमें से ये अल्फा नॉन अल्फा वाला है वो क्या बनाने वाला है, इनोलेट बनाने वाला है, और ये आपका इनोलेट इस पर आपका अटैक करने वाला है और आपको प्रोडक्ट देने वाला है, ठीक है। तो इसको एक बार रिएक्शन इसका भी बना लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सपोज करो मेरे पास ठीक है, ये है, डाइल्यूट बेस लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब मैकेनिज़्म देखते हैं। मैकेनिज़्म में मैं इनोलेट आयन नहीं बनाऊंगा फिर से, क्योंकि इनोलेट आयन हमें बनाना आ गया है। मैं सिंपल डायरेक्ट रिएक्शन करूंगा, ठीक है। आपके पास यहाँ ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, कहीं से भी बना सकते हो, एक ही बनेगा, ठीक है आपका। तो मैंने ये बना लिया इनोलेट आयन, ये जाके क्या करने वाला है, ये रिएक्ट करने वाला है आपके कार्बोनिल कार्बन पे, और ये आपका ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो कैसा मिलेगा हमें, वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। मैं OH लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ये H है, ये CH2, ये COO, ये CH3। ऐसा हो गया ये, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया है, दिस इज अवर बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट है, फिनाइल ब्यूटेनोन है, 4 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल ब्यूटेनोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। अब ये क्या कर जाएगा आपका, डिहाइड्रेट कर जाएगा। अगर ये डिहाइड्रेट कर जाता है तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैं इसको इधर बना दे रहा हूँ। एक सेकेंड, डिहाइड्रेट कर जाएगा तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, वी विल गेट अ वेरी यूज़फुल प्रोडक्ट। इसलिए मैं बना के दिखा रहा हूँ उसको कि क्या यूज़फुल प्रोडक्ट बनता है हमारा, तो वो बना के दिखाता हूँ मैं आपको। तो वी गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये होगा, ये CH है, डबल बॉन्ड CH। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, चैल्कोन्स बोलते हैं, ठीक है। चैल्कोन्स फ्लेवोन्स होते हैं, बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट होते हैं चैल्कोन्स। बहुत सारे ड्रग्स के आपके बेसिक क्रोमोफोर में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं, उनके बेसिक क्रोमोफोर बन जाते हैं, दिख जाते हैं आपको, एंटी ट्यूबरकुलर वगैरह ड्रग्स के। तो ये आपके बेसिक क्रोमोफोर चैल्कोन्स है, तो ये आप बना सकते हो यूजिंग क्लेजेंशिमिट। तो आपने अभी तक हमने 3 पढ़ लिए हैं, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिए, एल्डोल पढ़ लिया है। एल्डोल में हमें पता है कि 2 एल्डिहाइड्स के बीच में रिएक्शन करने वाले हैं। एल्डिहाइड जनरली जो पार्टनर एल्डिहाइड्स हैं 2 कीटोन्स के बीच में, तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी ये रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन और दोनों पार्टनर जनरली एल्डोल में सेम रहते हैं। क्रॉस एल्डोल के केस में आपका एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे के पास नहीं हो तो भी चलेगा। तो इसमें आपका क्रॉस एल्डोल के केस में आपके दोनों पार्टनर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं,
दोनों एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, दोनों कीटोन्स हो सकते हैं। ठीक है, वो हो गया क्रॉस एल्डोल में। और तीसरा है क्लेजेंशिमिट, जिसमें आपका एक एल्डिहाइड होगा और एक आपका कीटोन होगा। तो ये आपका बहुत यूज़फुल रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन का, जिसमें हम लोग n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने की चांसेस रखते हैं, मिक्स प्रोडक्ट बनाने के बहुत सारे चांसेस रखते हैं। तो वो आपका क्या होता है, क्लेजेंशिमिट रिएक्शन या क्लेजेंशिमिट कंडेंसेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका आपको फाइनली इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, दैट इज़ योर चैल्कोन। वो मैंने आपको बना के दिखा दिया है कि हाउ वी कैन मेक चैल्कोन फ्रॉम दिस यूजिंग क्लेजेंशिमिट रिएक्शन। एल्डिहाइड या कीटोन से हम लोग चैल्कोन कैसे बना सकते हैं। तो दिस इज आवर एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजेंशिमिट कंडेंसेशन। तो ये तीन आपके तैयार हो गए हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग देम। ठीक है, अब इसमें आता है हमारा कि भाई अब जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है उन्होंने तो हमने रिएक्शन दे दिया, एल्डोल कंडेंसेशन दे दिया, क्रॉस एल्डोल दे दिया, क्लेजेंशिमिट दे दिया। बट हमारे पास ऐसे भी तो एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भी तो कुछ करेंगे। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पर हमारी आ जाती है कैनिज़ारो रिएक्शन। सो वी गेट अ कैनिज़ारो रिएक्शन। इसका मतलब है सिंपल क्या देखना, नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो वाले क्या करते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन करते हैं। और इसमें क्या होता है, आपका एल्डिहाइड्स या कीटोन जनरली लेते हैं विद नो अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें से आपका क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है और एक का आपका रिडक्शन हो जाता है, मतलब ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या इसको क्या बोलते हैं, डिसम्यूटेशन ऑफ एल्डिहाइड। इसको हम लोग डिसम्यूटेशन ऑफ एल्डिहाइड बोलते हैं, या ऑक्सीडेशन। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन होना है। इन दिस केस वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, वन मॉलिक्यूल आपका एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। देखो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो आपका एसिड बनेगा, और एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो आपका क्या बनेगा, तो आपका क्या बनता है, यू गेट है एल्कोहल। ठीक है, आपको एल्कोहल मिलता है। तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन है आपकी। ठीक है, वो ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की रिएक्शन है जिनके पास, कीटोन्स के पास तो जनरली आपको अल्फा हाइड्रोजन मिल ही जाता है, बट अगर नहीं मिलता तो उस कंडीशन में आपको कैनिज़ारो अप्लाई करनी पड़ेगी। एल्डिहाइड्स में कैनिज़ारो जनरली होती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। कैनिज़ारो में आपका दोनों जो पार्टनर्स होंगे वो आपके सेम टू सेम पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, दे आर बोथ आर योर सेम पार्टनर्स। ठीक है, आपके सेम पार्टनर्स होते हैं कैनिज़ारो के केस में। और दूसरा इसका वर्जन होता है क्रॉस कैनिज़ारो, जिसमें आपके दोनों पार्टनर्स डिफरेंट होते हैं। सो वी हैव वन कैनिज़ारो एंड वन वी हैव क्रॉस कैनिज़ारो। ठीक है, कैनिज़ारो को समझते हैं अच्छे से फिर हम इनको समराइज़ करेंगे। ठीक है, तो कैनिज़ारो का मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ जो डिफरेंस है पॉइंट का, कि वो पॉइंट का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो बेस है वो आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड में लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैनिज़ारो में देखो, कैनिज़ारो में नो अल्फा हाइड्रोजन। जब नो अल्फा हाइड्रोजन होगा तो नो इनोलेट फॉर्मेशन। नो इनोलेट फॉर्मेशन मतलब नो न्यूक्लियोफाइल जनरेशन। ठीक है, नो न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो नो न्यूक्लियोफाइल है तो हमें क्या करने का, नीड टू ऐड न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम आउटसाइड, अलग से बाहर से डालना पड़ेगा हमें। तो जनरली टेक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन द रिएक्शन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन में ले लो तो आपका हो जाएगा। इफ वी टेक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन द रिएक्शन वी विल हैव द राइट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए आपको। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो होता है, हमारा जो ये है NaOH है, वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो वो आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, जो NaOH आया है। ठीक है, तो NaOH से जो OH आया है वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। इसके केस में बाहर से हमें न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद से न्यूक्लियोफाइल बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा तो आपका ये बॉन्ड मूव कर जाएगा एंड वी गेट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू। ठीक है, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका सेकंड स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ बेस। ठीक है, हम अटैक ऑफ बेस करा रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अटैकिंग ऑन दी बेस। पहला पॉइंट है अटैक ऑफ बेस न्यूक्लियोफाइल ऑन दी कार्बोनाइल कार्बन, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल बेस को हम लोग कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक कर रहे हैं। हमारा एक इंटरमीडिएट बना रहे हैं, ये वाला इंटरमीडिएट बन रहा है हमारा। सेकेंड मॉलिक्यूल में
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ सेकेंड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग सेकेंड मॉलिक्यूल में हम लोग इसको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है आपका, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। ये कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, CH O-, ये भी आप O- कर लेते हैं। ठीक है, और ये H है। ठीक है, तो जनरली अगर मैं इसमें से H- कर लूँगा तो विल गेट समथिंग लाइक दिस। तो CH O-, अब इसमें से आपका, इसको हम रहने देते हैं यहाँ पर, इसको हम O- ही रहने देते हैं। तो इसके बाद क्या होगा आपका H, देखो ये वाला जो H है, हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये वाला H है, ये आपका पूरा का पूरा अटैक कर रहा है इस कार्बन पे। तो इस कार्बन पे अटैक करने से ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली हमको एक CH3O- मिल जाएगा, और ये वाला बॉन्ड आपका ऊपर आएगा, तो आपको ये डबल बॉन्ड एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, सो विल गेट एल्कोहल। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, एल्कोहल मिलने वाला है। जैसे ही बॉन्ड ऊपर आएगा तो C पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पर O- लगा हुआ है। ठीक है, ये मिल गया। तो O- को बाद में इन्होंने ला के H- कर लिया, और आपका क्या लगा हुआ है दूसरी तरफ, ये वाला H इसकी तरफ चला गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH है, H है, और एक और H आ गया, और यहाँ पर O-। तो वी आर गेटिंग CH3O-, जो कि क्या है, एल्कोहल है। तो ये आपका एसिड बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका एल्कोहल बनेगा। वन विल बी एसिड एंड वन विल बी एल्कोहल। तो यहाँ पर ऑटो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक प्रोडक्ट का एसिडिफिकेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एक प्रोडक्ट का, एक स्टार्टिंग मटेरियल का आपका रिडक्शन हो रहा है। सो वन ऑफ देम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड वन ऑफ देम इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ये आपका होता है कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में आपको याद रखना है कि आपके पास इन सिटू आप इलेक्ट्रोफाइल को, न्यूक्लियोफाइल को जनरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बाहर से लेना पड़ता है। यू नीड टू टेक अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम आउटसाइड, और उस तरीके से आप इसको क्रॉस कैनिज़ारो को कर सकते हैं। तो आई होप देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, मैं मैकेनिज़्म फिर से बता देता हूँ। मैकेनिज़्म हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इन मैकेनिज़्म, हम लोग बेस है, ये बेस है। ठीक है, इस बेस को हम लोग सीधे अटैक करा रहे हैं कार्बोनिल कार्बन पे, और हमारा एक एडेट बना रहे हैं। ये प्रोडक्ट जो बन जाएगा, इसके बाद हम इसमें क्या करने वाले हैं, इनमें से एक हाइड्रोजन को शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये आएगा, ये वाला बॉन्ड आपका ऊपर शिफ्ट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन आपका मूव कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, ट्रांसफ़र कर जाएगा दूसरे वाले कार्बोनिल कंपाउंड पे, और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पे रिएक्ट करके वो अल्कोहल बना लेगा, और पहला वाला आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको कैनिज़ारो से दो प्रोडक्ट मिलते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं है, कैनिज़ारो के पीछे कंडेंसेशन नहीं लिखा होगा। ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट ए कंडेंसेशन रिएक्शन, वी आर गेटिंग टू प्रोडक्ट्स। एक आपका एल्डिहाइड मिल रहा है, एक आपको एल्डिहाइड से एक एसिड मिल रहा है, और दूसरे एल्डिहाइड से आपका एल्कोहल मिल रहा है। तो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक आपका रिड्यूस हो रहा है। दिस इज़ अबाउट कैनिज़ारो रिएक्शन। तो आपको समझ में आ गया, कैनिज़ारो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सारे रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिएक्शन है, तो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी फॉर्मेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल्स। मोस्ट ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स बनाने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं। तो ये आपके कैनिज़ारोस होते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा वर्जन होता है वो क्या होता है आपका, सॉरी, इसका जो दूसरा वर्जन होता है वो क्या होता है आपका, क्रॉस कैनिज़ारो होता है। क्रॉस कैनिज़ारो का मतलब क्या होगा, दूसरे वर्जन का क्रॉस कैनिज़ारो में, क्रॉस कैनिज़ारो में आपका होता है कि हमारे दोनों पार्टनर्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, बट दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O, H और H, और इसका दूसरा हो गया ठीक है, दोनों के पास हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अब इसमें से एक का ऑक्सीडेशन होने वाला है और एक का रिडक्शन होने वाला है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं। ठीक है, एक बेस आएगा, बेस से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कराइए, बेस से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कराएंगे हम लोग, और प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो आपका कैसा बनेगा,
इसको मैं सेकेंड स्टेप यहीं पे कर देता हूँ। अब ओ एच माइनस है वो आगे सीधे इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर मूव कर जाएगा, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा एच सी एच ओ ओ माइनस और एक और हमारा ओ माइनस। ठीक है, मैंने एच प्लस यहाँ से हटा दी तो ओ माइनस बन गए हमारे, ऐसा कुछ बन गया। फिर इसमें से ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा तो ये वाला बॉन्ड जो आगे मूव कर जाएगा और वो आपका अटैक कर जाएगा इस कार्बन पर और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो वी विल गेट एच सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव एक मिल जाएगा और एक हमें मिल जाएगा ओ नेगेटिव एच और एच, बाद में ओ नेगेटिव की जगह एच कर देना, तो ये आपका फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा और ये आपका बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा। इसमें चांसेस है मल्टीपल प्रोडक्ट बनने के। आपने एक बार ऐसा बना लिया, दूसरी बार में कैसा कर सकते हो क्रॉस के निज़ारों में, व्हाट यू कैन डू कि हम इसमें ओ एच ग्रुप को ऐड करा देते हैं। ये सीधे ओ एच ग्रुप इस पर ऐड हो जाएगा तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ओ माइनस ओ माइनस। ठीक है, अब इसमें से हमारा क्या होगा, और ये एच सी डबल बॉन्ड ओ और एच है। ठीक है, ये जैसे ऊपर जाएगा ये वाला बॉन्ड ऊपर चला जाएगा इस पर और ये बन जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस। ठीक है, इसको मैं सी बेंजोइक एसिड ही बना दे रहा हूँ और इससे क्या मिलेगा, CH3OH। तो ठीक है, तो देर आर चांसेस वी कैन फॉर्म मल्टीपल प्रोडक्ट्स फ्रॉम क्रॉस कैनिजारो एज वेल। तो क्रॉस कैनिजारो में आपको प्रोडक्ट्स के नेम याद रखने हैं। यू विल गेट एन एल डी फ्रॉम एल्डिहाइड यू विल गेट वन एसिड एंड वन एल्कोहल। एक एसिड मिलने वाला है आपको और एक एल्कोहल मिलने वाला है एल्डिहाइड्स में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। अब हम लोग ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, इनको अगर हम समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। डू वी हैव सम पेपर, लेट अस सी इफ वी हैव एनी पेपर। ठीक है, ये जगह हमें दिखाई पड़ रही है। या फिर मैं इसको हटा ही देता हूँ एक बार, क्योंकि मैकेनिज्म तो शो हो रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं समराइज़ कर देते हैं एल्डोल और उसके डेरिवेटिव्स को समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या पढ़ी है हमने, सबको एक एक करके लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी है एल्डोल। ठीक है, फिर हमने पढ़ी क्रॉस एल्डोल, फिर हमने पढ़ी क्लेजन, क्लेजन शिमिट पढ़ी है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, क्लेजन शिमिट के बाद व्हाट वी हैव स्टडी, क्लेजन शिमिट के बाद हमने पढ़ा है क्रॉस कैनिजारो। तो हमने 5 रिएक्शन पढ़ ली टोटल, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, क्लेजन शिमिट, कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरत है, नीडेड, अल्फा हाइड्रोजन नीडेड। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी बट नो वरीज, इट्स ओके।
एक सेकेंड। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन नीडेड इस पे भी है, इस पे भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन की नीड है। ठीक है, सेकेंड जैसे बेस की बात करें तो यहाँ पे डाइल्यूट बेस से काम हो जाएगा, बिकॉज हमें सिर्फ उसे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है to form enolate ion। नीड ऑफ डाइल्यूट बेस, यहाँ पर हमको स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत होती है क्योंकि हमें उससे न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एल्डोल में आपकी डाइल्यूट बेस की ज़रूरत पड़ती है, क्रॉस एल्डोल में डाइल्यूट बेस की ज़रूरत पड़ती है, क्लेजेंशिमन में डाइल्यूट बेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनका काम क्या है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन करना। और यहाँ पर आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, तो रोल ऑफ बेस भी देख लेते हैं। ये आपका क्या है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन का काम कर रहा है बेस। ठीक है, जो बेस का काम है इसमें भी सेम है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें भी जो बेस है वो आपका क्या काम है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे आपका एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। यहाँ पे भी आपका बेस है वो आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इसमें जो होता है वो आपका जनरेटेड इन सीटू, इन सीटू मतलब रिएक्शन के टाइम पे जनरेट करते हैं हम लोग। यहाँ पे भी आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आपका जनरेटेड यहाँ पे भी आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आपका जनरेटेड फ्रॉम आउटसाइड, हमें बाहर से डालना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपके जो एल्डोल होते हैं उसमें आपके बोथ पार्टनर्स सेम। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कीटोन प्लस एल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। यहाँ पे आपके सेम पार्टनर्स, यहाँ भी आपके, आई डोंट नो इमेज में आपके दिखाई पड़ रहा होगा कि नहीं, क्योंकि मेरी फ़ोटो आ रही होगी सामने, बट ये तो आपको पता है, मैं बोल रहा हूँ, आप बना लीजिएगा प्लीज़। अगर आप इस चार्ट को बना लेंगे तो आपके एल्डोल और उसके डेरिवेटिव्स के जितने भी पार्ट हैं उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली उनको कर ले सकते हो, कोई भी दिक्कत उनमें आपको आने वाली नहीं है एल्डोल और उनके पार्टनर्स में। ठीक है, एल्डोल और उनके सब टाइप की जो रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन है, उसमें आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर ली। इसके बाद बस एक चीज़ रह गई हमारी इसमें कि हमारा प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है हमारा इसमें, इसमें हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, जो जिस टाइप का स्टार्टिंग मटेरियल होगा उस टाइप का बनेगा, एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, नहीं होगा तो कीटोन। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी इसमें भी बनेगा, इसके की इसमें बनेगा, और इसमें आपका क्या बनेगा, एक आपका बनेगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं इस लाइन को इधर कर दूँगा, एल्कोहल प्लस एसिड दोनों के केस में। ठीक है, क्रॉस के निदानों में एक आपका एल्कोहल बनेगा और आपका एक आपका एसिड बनेगा। ठीक है, इसका भी डाल दूँगा।
एक आपका अल्कोहल बनेगा, एक आपका एसिड बनेगा। वी विल हैव टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो आपका कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं है, ये आपके कैनिज़ारो इज नॉट अ कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल इज योर एल्डोल एंड इट्स डेरिवेटिव्स में आपका जो है एल्डोल क्रॉस एल्डोल और आपका क्लेजन सीमेंट, वो सारे के सारे आपके कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये है आपका एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। सपोज करिए, ठीक है, मैं एक और इसको रब कर देता हूँ। तो सपोज करिए हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव क्लेजन सीमेंट। तो इनमें से क्लेजन सीमेंट कंडेंसेशन कौन देगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में आपको डाल देंगे ठीक है, एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन डाल दिया है, ठीक है। या फिर एक सेकंड रुको, C6H5 का मतलब होता है फिनाइल ग्रुप। वी आर टॉकिंग अबाउट दी फिनाइल ग्रुप, हम फिनाइल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट दी फिनाइल ग्रुप, ठीक है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आ गए आपके पास। इसमें हमने क्या लिया हुआ है कि ये क्या है आपके एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड है, दोनों सेम एल्डिहाइड है। जब दोनों सेम एल्डिहाइड होते हैं तो हमें क्या दिखता है, वो हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, वो हमारी रिएक्शन होती है एल्डोल, ठीक है। हमें एल्डोल मिलने वाला है, एल्डोल कंडेंसेशन होने वाला है। जब क्या होता है, हमारे डिफरेंट होते हैं एल्डिहाइड्स, ठीक है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो वो क्या होती है, क्रॉस एल्डोल होती है। जब एक एल्डिहाइड होता है और एक कीटोन होता है, तब वो क्या होती है आपकी क्लेरेंस सीमेंट होती है। और फिर आपकी लास्ट में क्या होती है, जब जो तो अब ये कैनिज़ारो होती है, कैनिज़ारो और क्रॉस कैनिज़ारो। वी कैन हैव बोथ ऑफ देम, हाँ ठीक है। क्रॉस कैनिज़ारो भी हो सकती है एल्डिहाइड, और ये कैनिज़ारो भी हो सकती है, ठीक है। क्रॉस कैनिज़ारो के केस में आपका दोनों पार्टनर्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम पार्टनर्स है, दिस विल बी योर कैनिज़ारो रिएक्शन। तो दिस इज़ हाउ क्वेश्चंस में कम, ठीक है। दूसरी चीज़ है, आपको स्ट्रॉन्ग बेस पर क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस में आपको याद रखना है कि तीन में आपकी स्ट्रॉन्ग बेस, दो रिएक्शन में आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, कैनिज़ारो में और क्रॉस कैनिज़ारो में। ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। इसके बाद जो वीक बेस होता है वो किस में होता है, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल और आपका एल्डोल क्रॉस एल्डोल। तीसरा क्या है आपका क्लेजन सीमेंट, एंड द थर्ड वन इज क्लेजन सीमेंट। तो इस तरीके से आपके तीनों हैं, क्रॉस एल्डोल, एल्डोल एंड वी हैव वीक बेस वाला, ठीक है। गंदा लेके इसको जरा साफ कर दूँ। तो वी हैव वीक बेस जिसमें आपके एल्डोल बन सकता है या क्लेजन बन सकता है या आपका क्रॉस एल्डोल बन सकता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया।
ठीक है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपका लास्ट प्रोडक्ट जो एल्डोल होता है, एल्डोल का नाम क्या होता है, दैट इज़ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, उनको हम लोग एल्डोल बोलते हैं। ठीक है। ऑटो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जिसमें एक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको सोडियम सॉल्ट मिलते हैं या तो कार्बोक्सिलिक एसिड से, या नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। सॉल्ट इसलिए मिलता है, वाई वी आर सिंग सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट इसलिए मिल रहा है हम लोग को यहाँ पर, क्योंकि सॉल्ट हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो Na है, Na प्लस और OH माइनस, तो ये जो OH माइनस है वो तो चला गया रिएक्ट करने, जो Na प्लस बचा है वो आपका सॉल्ट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है। तो आपका सोडियम फॉर्मेट बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है और एक आपका एल्कोहल बनता है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिसम्यूटेशन रिएक्शन बोलते हैं, या ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये भी हमारा हो गया। और हमारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, क्लेजेंट-शीमिट में से बहुत बनते हैं, चाल्कोन्स के ऊपर बन जाते हैं। ठीक है। क्लेजेंट-शीमिट कंडेंसेशन में आपको याद रखना कि कीटोन और एल्डिहाइड होना है। ठीक है। और आपका स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, वीक बेस चलेगा। वीक बेस का मतलब है जनरली 10% सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं अपने वीक बेस की, और स्ट्रॉन्ग बेस में आप कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं उसको। ठीक है। यू टेक इट एज अ इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड स्टफ। ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड बेस, तो कॉन्सेंट्रेटेड बेस होगा तो वो आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, अगर वीक बेस होगा तो आपका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन का ही काम करेगा सिर्फ। तो ये दोनों चीज़ें देख ली। तो इस टाइप से हमने 5 रिएक्शन देख लिए हैं आपने एल्डोल एंड इट्स डेरिवेटिव की। मैंने ये पाँचों को इसलिए लेके आया क्योंकि थोड़ा बहुत हमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसमें। वी आर बिट कन्फ्यूज्ड अबाउट कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, या क्रॉस एल्डोल क्या है, या आपका क्लेजेंट-शीमिट क्या है, या कैनिज़ारो क्या है, या क्रॉस कैनिज़ारो क्या है। तो ये पाँचों रिएक्शन एक साथ पढ़ेंगे अगर आप, तो पाँचों में से जितनी भी कॉमनैलिटीज़ हैं उनको निकाल कर आपके जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उनको अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें अच्छे से ये वाला जो टॉपिक है पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने ये एल्डोल एंड इट्स टाइप्स, पाँचों की टाइप की रिएक्शन पढ़ ली है। एल्डोल और सारी की सारी जो रिएक्शन होती है, सारी का अपना 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 इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है। दे ऑल हैव ऑल ऑफ देम हैव हियर सिंथेटिक इम्पोर्टेंस, जिसमें हमने एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है। आपको जो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सारे वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। अब हमने क्लासेस कर ली इतनी सारी, तो आपको ये सारे मतलब समझ में आने चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होता है। ठीक है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इथेनॉल लगा है तो उसका क्या मतलब है, कौन सा बेस यूज़ हो रहा है। बेस पे जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वाइवा वगैरह होता है या एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपका बेस का क्वेश्चन आ जाता है कि एल्डोल में हमारा बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, तो हम कौन सा देना है, वीक होगा। स्ट्रॉन्ग हुआ तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो खुद जाके अटैक कर देगा एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑन दी कार्बोनाइल कार्बन, तो हमने जो इनोलेट बनाएंगे तो उसके पास ज़्यादा जगह नहीं बचेगी रिएक्ट करने के लिए, अटैक करने के लिए। तो हमारे जो रिएक्शन की यील्ड है वो क्या हो जाएगी, दैट यील्ड विल बी डिस्ट्रॉय और रिड्यूस्ड, आपकी यील्ड जो होगी वो आपकी रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे कुछ और बेसेस हैं। ठीक है। वी हैव मल्टी डिफरेंट बेसेस ऑल्सो, लाइक वी हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यू कैन यूज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो। ठीक है। आप KOH को भी यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ KOH एज वेल। ठीक है। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हो, आप बेरियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर सकते हो एज अ बेस। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो हम लोग यूज़ ही करें, बट याद रखना आपको हमें डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ करना है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज़ नहीं करना है। ठीक है। ये हमने कर लिया था। ठीक है। क्रॉस एल्डोल में हमने पढ़ लिया था कि जब हमारे पास क्या होगा, दो डिफरेंट पार्टनर्स होंगे। ठीक है। एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ऐसे केस में हमारे क्रॉस पार्टनर्स होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। प्रोडक्ट हमारा सेम बनेगा, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट दोनों का सेम होता है, दैट इज़ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो भी बनेगा। ठीक है। तो ये होता है क्रॉस एल्डिहाइड का प्रोडक्ट होता है, क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो होता है, नेक्स्ट इज़ योर, ये मैंने समराइज़ कर दिया था पूरी तरीके से। ठीक है। समरी में आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम, एक समरी अगर आपको तैयार हो गई तो दिस इज़ बेस्ट, आप सारे के सारे रिएक्शन इजीली कर लोगे। तो मैं कहूँगा इस समरी को फेयर करके अपने एक पेज में लिख लो और उस पेज को चिपका लो कहीं पर, तो आपको हमेशा जब भी आप देखते रहोगे टेबल पे रख लो उसको निकाल के, तो आप जब भी याद करोगे तो आप उसको ईजिली याद कर सकते हो। ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में। नेक्स्ट वॉज क्लेजेंट-शीमिट, जिसमें हमारे जो कपलिंग पार्टनर्स हैं वो चेंज हो गए, जिसमें से एक कीटोन होगा, कीटोन के पास जनरली अल्फा हाइड्रोजन रहता है, देन इसके पास हमारे पास एक एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये दोनों को रिएक्ट करके सेम वही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, रिएक्शन इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है। NaOH की प्रेजेंस में हो रही है, NaOH है हमारे पास, उसकी प्रेजेंस में हो रही है, और NaOH हमारा कैसा है, डाइल्यूट है। ठीक है। डाइल्यूट होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो न्यूक्लियोफाइल जाके रिएक्ट कर देगा, प्रोडक्ट को ख़राब कर देगा।
क्रॉस एल्डोल भी हमारा हो गया। देन हमारा क्या हो गया, कैनिज़ारो भी पढ़ लिया था। कैनिज़ारो में हमने 2 टाइप के पढ़े, क्रॉस कैनिज़ारो और कैनिज़ारो। इसमें आपका क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ ही हो रहे हैं। ठीक है, बोथ दी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर हैपनिंग ऑल टुगेदर एट द सेम पॉइंट। ठीक है, तो जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को लेके आए हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। पहली कंडीशन की अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से क्या होता है, हमको स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सके और एक कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर सके। ठीक है, सो वी नीड स्ट्रॉन्ग या कॉन्सेंट्रेटेड बेस इन केस ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। और उसके बाद हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलता है और एक आपका रिड्यूस प्रोडक्ट मिलता है। वी गेट 1 ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट एंड वी गेट 1 रिड्यूस प्रोडक्ट। ठीक है, एक हमें ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलता है और एक हमको रिड्यूस प्रोडक्ट मिलता है। तो ये तो आ गया आपका कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, कैनिज़ारो का ये पार्ट हो गया। इसके बाद इसका जो सेकंड वर्जन होता है दैट इज़ क्रॉस कैनिज़ारो। क्रॉस कैनिज़ारो में आपका क्या करना है कि क्रॉस कैनिज़ारो में हमें किस चीज़ को पढ़ना है, जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपके डिफरेंट हो जाते हैं क्रॉस कैनिज़ारो में। मैंने बनाया हुआ, ठीक है, ये क्रॉस कैनिज़ारो मैंने बनाया हुआ है, जिसमें आपके क्या हो रहे हैं, सॉरी ये तो क्रॉस कैनिज़ारो नहीं, क्रॉस कैनिज़ारो शायद मैंने ये रहा, कैनिज़ारो और क्रॉस कैनिज़ारो। ठीक है, तो क्रॉस कैनिज़ारो में आपका क्या हो रहा है, आपके दोनों पार्टनर्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, एक के दोनों के पास बीटा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्फा कार्बन नहीं होगा और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। और वहाँ से हम लोग क्रॉस कैनिज़ारो में हम लोग मिक्स प्रोडक्ट हैं, तो देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन क्रॉस कैनिज़ारो। ठीक है, कैनिज़ारो में हमारे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कैनिज़ारो का, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से वी कम टू द एंड ऑफ द टुडेज सेशन। ठीक है, आज की क्लास में एंड करते हैं। जाने से पहले बस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो अनअकैडमी का पोर्टल है, वी हैव लॉन्च सो मैनी कोर्सेज। ठीक है, वी हैव कम विद दी अनलॉक जीपैड कोर्स आया है। जीपैड कोर्स आपके 1 ईयर वैलिडिटी के साथ है एंड 1 ईयर 2 ईयर्स वैलिडिटी के साथ है। उसमें भी हमारे 1 ईयर वैलिडिटी में 2 कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, अनलॉक जीपैड 1 है और अनलॉक जीपैड 2.0 है, जो कि आपका अभी लॉन्च हुआ है 25 सितंबर से। तो वहाँ पर आप उसको, अगर आपके अंदर इफ़ यू आर परसुइंग थिंकिंग ऑफ, इफ़ यू आर इन योर 3rd ईयर्स और 4th ईयर, आप लोग 1 ईयर वाला कोर्स कर सकते हो, जिससे आपको नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर के लिए एग्ज़ाम तैयार हो जाएगा। मोस्टली जो बच्चे 4th ईयर में, उनको तो मैं अर्ज करूँगा दे शुड बाय दी फर्स्ट 1 ईयर कोर्स प्रोग्राम विच इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर। और जहाँ पर आपका हम लोग जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनकी तैयारी कराएंगे, जीपैट से लेकर नाइपर, और बाकी किसी भी कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके भी रिलेटेड तैयारी कराएंगे। और ये वैलिडिटी आपकी 1 साल की रहेगी इसकी। 2 ईयर्स वाले में 2 ईयर प्रोग्राम है आपका, हम लोग जिसमें 2 ईयर टॉपिक वाइज, फर्स्ट ईयर में हम लोग जितने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के टॉपिक्स हैं वो कवर अप कर रहे हैं। अवर एजुकेटर्स आर डूइंग द सेम थिंग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स फर्स्ट ईयर के, कुछ टॉपिक सेकेंड ईयर्स के, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर्स को थोड़ा कैजुअली पढ़ते हैं। तो जब उसको कैजुअली पढ़ते हैं तो हमारे क्या होते हैं, जो बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। और जीपैट में जो सिलेबस आता है वो आपका 1 to 4 ईयर, 4 साल का मिला के आता है। तो इसलिए हम लोग को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग 2 साल का प्रोग्राम लेके आए हैं, अनलॉक जीपैट 2024-25 वाला। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप एनरोल कर सकते हो अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में हैं या 3rd ईयर में भी हैं, तब भी आप 2 साल के लिए कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक्स को पढ़ रहे हैं पहले। उसके बाद हम लोग जीपैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो बेसिक्स हैं वो भी आपकी जीपैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, और आपके जो वैसे वाले बेसिक्स हैं, बाकी चीज़ें हैं जो कोर सब्जेक्ट्स आएंगे या डिफरेंट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स आएंगे, वो आपकी जो 3rd ईयर या 4th ईयर में आते हैं वो हम लोग उनके नेक्स्ट ईयर में लेंगे। तो इस तरीके से 2 ईयर का प्रोग्राम है। इसके अलावा हम लोगों ने DI के प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिए, कोर्सेज लॉन्च हो गए अपने पोर्टल में, तो आप उसको भी जा सकते हैं। तो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर कोर्स का लिंक मिल जाएगा, चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी के, वहाँ से आपको सारे टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इस तरीके से यू कैन परचेज़ दी सब्सक्रिप्शन, आप सब्सक्रिप्शन को परचेज़ कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन अगर आप देखोगे तो बहुत ही चीप रेट्स में, इतने चीप रेट्स में इंडिया में आपको कहीं भी या कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं होगा जीपैट या जीपैट से रिलेटेड। तो सारे सब्सक्रिप्शन बहुत चीप रेट पे, ऊपर से हम लोग उसमें आपको अभी कुछ कोई आपको 30 सितंबर तक का डिस्काउंट है, कहीं कहीं पे आपको 26 अक्टूबर तक का डिस्काउंट दिया गया है। सो वी आर गिविंग अ ह्यूज डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट देने के लिए, डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है SHK10। आप मेरा कोड अप्लाई करोगे तो आपको आराम से क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा।
और आपका डिस्काउंट के बाद आपका जैसे ही आप ये सब्सक्रिप्शन बाय करते हो आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो वी हैव प्लस क्लासेस, जहाँ पे आपको प्लस क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टीचर पढ़ाएगा आपको, साथ ही साथ आपको उनका रिकॉर्डेड वर्जन भी मिल जाएगा। वेन एवर यू आर फ्री यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर, या आप कभी लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हो तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो वहाँ पर, तो उसके थ्रू पता चल जाएगा। देन वी हैव सम फ्री क्लासेस आर फॉर एवरीवन। देन वी हैव मॉक टेस्ट, वी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिपरेशन, उनको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। देन वी हैव टेस्ट सीरीज़, ठीक है, मॉक टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज़ होते हैं, टॉपिक वाइज होते हैं, सब्जेक्ट्स वाइज होते हैं, एंड देन कंबाइंड सिलेबस पर भी आते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल थिंग्स आर देयर विच आर हेल्पिंग यू आउट टू क्लियर योर एग्जाम्स। जो भी एंट्रेंस एग्जाम आप आउट करना चाहते हैं उनको आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। फार्मासिस्ट एग्जाम हो गए हमारे, DI के एग्ज़ाम हो गए, GPAT के एग्ज़ाम हो गए, GPAT के थ्रू हम लोग नाइपर के एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। तो इस तरीके से वी आर कमिंग अप विद मल्टी मॉडल कोर्सेज, जिस पे अलग अलग कोर्सेज को लॉन्च कर रहे हैं पर्टेनिंग टू फार्मेसी ओनली। तो जिससे क्या होगा, आपका फार्मेसी के ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है आपको क्लियर करने में ईजी रहे। सो इफ़ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स या आप इंटरेस्टेड होंगे तो प्लीज़ उनको रेकमेंड करना है, या प्लीज़ डू बाय दिस सब्सक्रिप्शन। मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि ये बहुत ही यूज़फुल आपका रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन मिलेगा इसका आगे जाके। जब आपकी रैंक्स क्लियर हो जाएंगी, यू विल गेट गुड रैंक्स, तो आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड आई एम एंडिंग दिस सेशन टुडे, आज की क्लास को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।